So we will be moving to the next term, that is acceleration. So what is acceleration? It is the rate of change of velocity per unit time. The rate of change of velocity per unit time is called as acceleration. The rate of change of velocity per unit time is called as acceleration. Acceleration again comes in two types. One is average and the other is instantaneous. So average acceleration क्या होता है? तो acceleration is defined as, average acceleration is defined as final velocity minus initial velocity upon time. Acceleration is change final velocity minus initial velocity upon time. And if we see instantaneous accelerations, instantaneous acceleration is given by derivative of velocity with respect to time. So this is what do you mean by instantaneous acceleration? Instantaneous acceleration को पहले क्या velocity थी? देख लो सब लोग इधर. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को पहले क्या वेलोसिटी थी, स्टार्ट कैसे हुआ मोशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है? स्पेसिफिक मोमेंट पे, कि भाई अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से शुरू किया और वो एक बढ़ती हुई स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा कि भाई यहां का अगर निकालना है तो इतनी छोटी सी दूरी में यहां पे पहले कितनी स्पीड थी, यहां कितनी स्पीड हो गई, इन दोनों स्पीड्स का जो डिफरेंस है वो, यहां अगर स्पीड v थी तो यहां स्पीड हो गई v प्लस dv. क्या हो गया? dv एक छोटे से नंबर से स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई. कितने टाइम में? dt टाइम में. तो द एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज dv बाय dt. दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. और वहीं पे अगर एवरेज निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा? स्टार्ट रेस्ट से किया, t टाइम पे स्पीड कितनी हो गई थी? v. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल इज 0 अपन टाइम इज t. ठीक है ना? तो ये कौन सा एक्सेलरेशन निकलेगा? एवरेज. स्टार्टिंग की स्पीड और फाइनल स्पीड माइनस स्टार्टिंग की स्पीड, ये पूरे जर्नी के लिए नेट एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन. उसमें बीच के स्पीड से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. और वहीं पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सिर्फ इस मोमेंट की स्पीड पे है, वो स्टार्ट किस स्पीड से किया था, कैसे किया था, पहले क्या था, उस पर फर्क नहीं पड़ता. उस मोमेंट पे क्या हो रहा है, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ठीक है? एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट, SI unit is meters per second square. SI unit for acceleration is what? Meters per second square. And the next thing is, it is a vector quantity. So acceleration is what? SI unit is meters per second square. Then it is a vector quantity. Clear है क्या सबको? पक्का? तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है? अगेन सेम स्टोरी. जैसे अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो क्या हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन भी यही रहेगा. और यही एक्सेलरेशन कौन सा रहेगा? इंस्टेंटेनियस वाला. यही एक्सेलरेशन क्या रहेगा? एवरेज वाला. और यही एक्सेलरेशन क्या रहेगा?
इंस्टेंटेनियस वाला। इंस्टेंटेनियस को मैं थोड़ा सा 2 मिनट में और समझाऊंगा। एवरेज एक्सेलरेशन तो एक सेकेंड, एक्चुअली इस तरफ जा रहा है तो इट इज नॉट सफिशिएंट टू टेल कि एक्सेलरेशन कैसे रहेगा। जैसे यहां पे गाड़ी रेस्ट से शुरू हो रही है और स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती भी जा रही है, तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन आगे होगा। बट अगर मान लो यहां पहुंचने के बाद स्पीड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, स्पीड कहां पे, वेलोसिटी, या स्पीड के भी बदले में बोलूं वेलोसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, वेलोसिटी कहां पे, आगे है कि पीछे है अभी? वेलोसिटी आज भी आगे, गाड़ी आज भी आगे ही जा रही है। पहले क्या था समझो, मोशन कैसे हो रहा है, पहले वेलोसिटी 0 थी, बढ़ते 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 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर कम होते 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 0 हो गई। तो ये जो मोशन है इसमें क्या था, वेलोसिटी कहां थी, आगे। और इफ velocity is increasing, acceleration is in direction of velocity। यहां पे क्या हुआ, velocity is decreasing, तो velocity है आज भी राइट में ही। ये इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या, 40 से 0 पे आ रहा, मतलब क्या क्या, गाड़ी को आपने ब्रेक मारा, गाड़ी को ब्रेक मारा तो गाड़ी पीछे आना शुरू कर देती क्या? गाड़ी को ब्रेक मारने के बाद भी गाड़ी आगे ही जा रही, पहले फास्ट जा रही थी, बाद में क्या होते गई, स्लो होते गई। तो उस समय पे एक्सेलरेशन जो रहेगा, ये एक्सेलरेशन कहां रहेगा, पीछे। ये दोनों भी हम किसकी बात कर रहे हैं, वी वर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस। एक्सेलरेशन में एवरेज भी यूज करते हैं, काफी जगह पे हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशंस भी, बट एक्सेलरेशन में इंस्टेंटेनियस इज मच मोर रेलेवेंट, मच मोर इंपॉर्टेंट टू अस। बहुत केसेस में इंस्टेंटेनियस बिकम सेम एज एवरेज, तो वो एक अलग चीज होगी। बट अगर इंस्टेंटेनियस सेम एज एवरेज नहीं है तो इंस्टेंटेनियस इज स्लाइटली मोर रेलेवेंट टू अस, ठीक है। तो यहां से गाड़ी शुरू हुई तो यहां से यहां तक गई, तो यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो अगर वेलोसिटी यहां से यहां तक बढ़ रही थी तो वेलोसिटी किस तरफ थी, राइट में थी। वेलोसिटी राइट में थी, एक्सेलरेशन भी क्या था, राइट में ही था। क्यों राइट में था, क्योंकि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अब उसके आगे गाड़ी ने ब्रेक मारा, तो गाड़ी की वेलोसिटी क्या है, आज भी आगे ही है, वेलोसिटी इज टू द राइट, बट गाड़ी का ब्रेक दबाया हुआ है, ब्रेक मारा हुआ है, तो एक्सेलरेशन इज टू द लेफ्ट। क्लियर है सबको? अब वहीं पे अगर हम लोग ऐसे देखें कि ये स्टार्ट पॉइंट है, यहां तक हमारी गाड़ी बढ़ती हुई स्पीड से गई, तो एवरेज एक्सेलरेशन तो राइट, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो राइट में था ही था, एवरेज वाज आल्सो टू द राइट। एवरेज क्या होता, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनली आप कोई भी पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, राइट में, इनिशियल क्या है, 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 0, एवरेज एक्सेलरेशन हर जगह पे क्या रहा, राइट में। अब वहीं पे अगर मेरी गाड़ी ये यहां से उसके और आगे जाना शुरू की, अब आप सोचिए मेरी गाड़ी यहां पहुंच चुकी है, अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, यहां की वेलोसिटी माइनस यहां की वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां की वेलोसिटी क्या है, राइट की लेफ्ट, यहां पे वेलोसिटी क्या है, राइट है कि लेफ्ट है, राइट, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 अपॉन टाइम, तो एवरेज एक्सेलरेशन कहां आया, राइट। और आगे गया, स्पीड की वैल्यू कम हो गई,
यहाँ पे स्पीड 40 थी, यहाँ कम हो गई 30 हो गई, यहाँ कम हो गई 10 हो गई, बट अभी भी स्पीड क्या है, राइट में। तो एवरेज एक्सेलरेशन अभी भी क्या है, राइट। और ये वो पॉइंट है जहां स्पीड क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। इनिशियल भी क्या थी, जीरो। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन जनरली थोड़ा सा एक्सेलरेशन में हम लोग कम यूज करते हैं, वेलोसिटीज ज्यादा यूज करते हैं हम, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम लोग थोड़ा सा ज्यादा यूज करते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का समझा है हम लोगों को। बाकी बहुत सिंपल सा फंडा है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। मतलब अगर गाड़ी राइट में जा रही है बढ़ती हुई स्पीड से, पहले स्पीड 0 थी, 1 2 3 4 बढ़ रही है, तो वेलोसिटी राइट में है, बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, राइट में आएगा। वहीं पे अगर बॉडी मेरी पीछे जा रही है बट स्पीड बढ़ी रही है, यहां पे स्पीड 0 मीटर पर सेकंड थी, यहां पहुंचते पहुंचते स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो गई, स्पीड क्या हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहां से यहां आते थे वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यहां से यहां न्यूमेरिकल वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो एक्सेलरेशन विल बी इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। जब भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है तो वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस क्या होती है, सेम होती है। यहां वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है, ये पीछे भी बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस क्या है, सेम है। वहीं पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, मतलब जा बॉडी राइट में रही है बट वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन विल बी अपोजिट टू वेलोसिटी। वहीं पे पीछे जाते हुए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे स्पीड थी 6 मीटर पर सेकेंड, यहां कम होके हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो जा पीछे रहे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगा, टू द राइट। वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में। क्लियर है सबको, बाकी कुछ कंफ्यूजन किसी को। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट भी लिख लिया हम लोगों ने, डायरेक्शन भी नोट कर लिया, नोट कीजिए अब आप लोग ये।